हेलो, आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप सबके लिए खुशी की बात होगी कि यह विलियम चैप्टर का अंतिम वीडियो है। ठीक, आज वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, पर आज खत्म करके ही जाना है। ओके, चलिए तो जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप हर बार की तरह कॉपी पेन लेकर तैयार रहिए और आवश्यक चीजों को नोट करते रहिए। आज बड़ा मजेदार चीजें हैं क्योंकि यहाँ पे हम कुछ नया सीखेंगे। इसका नाम है वांट हाफ गुणांक। ओके, वांट हाफ कोफिशिएंट। ठीक, तो जल्दी से चलिए हेडिंग डालिए। वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक को आई से प्रदर्शित करते। ठीक, ओके। तो वांट हाफ गुणांक बराबर जो सूत्र होता है, सूत्र की बात करें, सूत्र से ही स्टार्ट करते हैं। आई, ये वांट हाफ गुणांक जो होता है एक्चुअल में प्रेक्षित और अनुमानित मानों का अनुपात होता है। प्रेक्षित मान और अनुमानित मानों का अनुपात है। चलिए इसको सीधे समझने की कोशिश करते हैं। प्रेक्षित कैसे? प्रेक्षित यानी कि जो वैल्यूज आते हैं वास्तविक रूप से और उसका अनुमान, नेक्स्ट जो है अनुमान, प्रेक्षित और अनुमान का जो है ये अनुपात होता है। वास्तविक रूप से जो वैल्यू आता है और हम रिएक्शन के पूर्व अनुमान लगाते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक, तो इसको और अगर डिटेलिंग करना चाहें तो आप इसको बता सकते हैं कि संयोजन या वियोजन के बाद प्रेक्षित मान, संयोजन, संयोजन यानी कि रिएक्शन में अणुओं को जुड़ना, या फिर वियोजन, वियोजन यानी अभिक्रिया में अणुओं का अलग अलग होना। संयोजन या वियोजन के बाद प्रेक्षित मान के बाद प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान बटा संयोजन, संयोजन या वियोजन, वियोजन के पूर्व, संयोजन व वियोजन के पूर्व, है ना, अनुमान। ठीक, अनुमान लगाए गए मान। ओके, ठीक है। तो देखते हैं भाई कैसे संयोजन और वियोजन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम वियोजन को। किसको? वियोजन। वियोजन, वियोजन क्या है? जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसका मुख्य जो अभिकारक होता है वह टूटकर अलग अलग हो जाता है, जिसे हम वियोजन कहते हैं। जैसे NaCl एक यौगिक है, ये जब ब्रेक होता है, टूटता है, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। तो इसका क्या हो गया? वियोजन हो गया। ठीक है, वियोजन के बाद ये क्या हो गया भाई? वियोजन। समझ में आ रहा है? ऐसे टूट जाते हैं, इसको अपन क्या कहेंगे? वियोजन। ठीक, अब यहां पे देखेंगे अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। ओके, अणुओं की संख्या। यहां आप देख पा रहे हैं वियोजन के पूर्व NaCl कितना है? एक है, केवल एक अणु है। तो हमको लगता है कि एक अणु है तो उधर जाके भी एक ही होना चाहिए, है ना? ऐसा अनुमान लगाएंगे, एक है तो एक ही होगा। ठीक, लेकिन होता क्या है वियोजन के उपरांत? सोडियम क्लोराइड दो भागों में टूट जाता है, सोडियम आयन 1, क्लोराइड आयन
2, कितने में टूट गए? 2। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? कितने में टूट गए? 2 में। तो इसके लिए अगर हम 1/2 गुणांक यानी कि आई का मान निकालेंगे, इस वियोजन के लिए अगर आई का मान निकालेंगे तो यहाँ पे वियोजन के बाद प्रेक्षित मान बटे वियोजन के पूर्व अनुमान, है ना? ठीक है, ओके। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं वियोजन के बाद अणुओं की संख्या और वियोजन के पूर्व अणुओं की संख्या, है ना? वियोजन के बाद अणुओं की संख्या या अणु, है ना, बटे वियोजन के पूर्व या पहले अणु। ठीक, तो वियोजन के बाद कितने अणु हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2। वियोजन के पूर्व कितने अणु थे? 1। तो इस तरीके से इस अभिक्रिया के लिए 1/2 घटक 1/2 गुणांक जो होगा वो 2/1 कितना निकल के आ रहा है? 2/1। समझ में आ रहा है भाई? यानी कि 2, है ना? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? वियोजन के लिए 1/2 गुणांक। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद देखते हैं संयोजन के लिए निकालकर। हो गया? ठीक, अब देखते हैं संयोजन या संगुणन को समझने का प्रयास करते हैं। संयोजन, नाम से ही पता चल रहा है संयोजन या इसको संगुणन भी, नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपस में जुड़ जा रहे हैं। ठीक, तो संयोजन में क्या होगा? 2 या 2 से अधिक अणु आपस में भाग लेंगे क्रिया करने में और बनने के पश्चात जो है ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, संयोजन में क्लियर है भाई? तो मान के चलो कि हमारे पास 2 एसिटिक एसिड के अणु रासायनिक क्रिया में भाग लेती हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं और इनका हो जाता है संयोजन। क्या हो जाता है? संयोजन, यानी कि ये आपस में जुड़ेंगे। ये आपस में जुड़कर एक अणु बना लेते हैं। तो कैसा अणु बनाएगा? CH3 COOH या HOOC H3C। तो ये ऐसे आपस में जुड़ जाता है और ये जो है एक अणु बन जाता है। कितने बन जाते हैं? एक अणु। तो यहाँ भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितनी है? अणुओं की संख्या कितने भाग ले रहे हैं? यहाँ पे 2 अणु ले रहे हैं भाग। बनने के बाद कितने अणु बन रहे हैं? संयोजन के बाद कितने अणु? एक अणु। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि भैया यहाँ पे 2 अणु पहले भाग लेती हैं, तो हमको लगता है कि बनने वाले में भी 2 अणु बनना चाहिए, लेकिन बनता कितना है? 1। ठीक, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? 1/2 गुणांक, 1/2 गुणांक। ठीक, तो 1/2 गुणांक संयोजन के लिए है, तो क्या होगा? संयोजन के बाद अणु या कुल अणु भी लिख सकते हो। संयोजन के बाद अणु, संयोजन के बाद अणु बटे संयोजन के पूर्व अणु, संयोजन के पूर्व अणु यानी कि अणुओं की संख्या, है ना? तो संयोजन के बाद कितने अणु बने? 1। संयोजन के पूर्व कितने अणु थे? 2। तो इसके लिए 1/2 गुणांक की वैल्यू कितनी आ गई? I = 1/2।
ठीक है भाई। तो ये था संयोजन, जिसमें दो या दो से अधिक अणुएं आपस में जुड़ती हैं और संयोजन के पश्चात कुछ बनाती है। ठीक। वियोजन में क्या होता है, यौगिक टूट के अलग अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे इसके उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, क्लियर? ठीक। चलिए हम सोडियम क्लोराइड के लिए जो वैल्यू है उसको एक बार निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकाला जाता है वांट हार गुणांक। ओके, ठीक। तो हमने देखा था, वियोजन के लिए देखेंगे पहले। वियोजन के लिए हमने देखा था एक उदाहरण, वियोजन। वियोजन उदाहरण है, सोडियम क्लोराइड का वियोजन होता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। तो यहाँ अणुओं की संख्या जो होती है ना, जो अणुएं होती हैं, इनकी संख्या पे अगर बात करें वियोजन, जब टी बराबर क्या हो, 0 हो, है ना, टी बराबर जब शून्य था, यानी कोई भी समय नहीं हुआ था, वियोजन नहीं हुआ था, उस समय सोडियम क्लोराइड का पूरा 1 था। और अभी ये जो प्रोडक्ट बने हैं दो आयंस, ये क्या थे, 0 0 थे। अब क्या होता है, रिएक्शन चालू हो जाता है और दोनों का बनना शुरू हो जाता है और एक अवस्था बाद वो साम्य अवस्था में आ जाते हैं, यानी इनका मिलकर ये बनना और इनका जुड़कर आपस में ये सोडियम क्लोराइड बनना। ठीक, ये दोनों गतियां स्थिर हो जाती है, बराबर होती है ना, दोनों गतियां क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक, तो स्थिर जैसा लगता है, तो ये क्या कहलाती है, साम्य अवस्था कहलाती है। तो इस समय मान के चलो ये बनता है अल्फा, ये बनता है अल्फा। ठीक, अल्फा यूज हो गया तो यहां बच गया 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ओके। तो ये जो क्रिया कारक है उसकी 1 माइनस अल्फा बची। तो अब इसके लिए क्या निकालेंगे हम लोग, वांट हाफ गुणांक। ठीक, वांट हाफ गुणांक में क्या होता है भाई, ये कौन सी घटना है, वियोजन है, तो वियोजन के पश्चात कुल मोल कहें या अणु कहें, है ना, मोल भी लिख दो चलेगा। वियोजन, वियोजन के बाद कुल मोल या अणु। ठीक है, ओके, कुल मोल या अणु। ठीक, उसके बाद जो है वियोजन के पूर्व कुल अणु, वियोजन के पूर्व कुल मोल। ठीक, देख लेते हैं, वियोजन के बाद कुल मोल, ये वियोजन है, इसके बाद कुल, है ना, वियोजन के बाद कुल मोल कितने दिख रहे हैं भाई, है ना, वियोजन के बाद कुल मोल, इस पूरे रिएक्शन में वियोजन के बाद कुल मोल, तो ये दिख रहा है आपके पास, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, वियोजन के बाद का है ना। तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन वियोजन के पूर्व कुल मोल 1 प्लस 0 प्लस 0। क्लियर है? अब इसको अगर देखें, है ना, इसको आगे अपन हल करके देखें तो ये आ जाएगा I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, एक अल्फा यहाँ का माइनस वाला और प्लस वाला कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, है ना, क्या आ जाएगा, I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ठीक, तो I का मान कितना आ गया भाई, I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अब एक कंडीशन है, मान लेते हैं कि यहां पर सोडियम क्लोराइड का पूरा 100% वियोजन होता है ना। ठीक, ये केस है कि 100% वियोजन, सोडियम क्लोराइड का वियोजन कैसा हो, 100% वियोजन होने पर, मतलब पूरी का सोडियम क्लोराइड का पूरा क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा, पूरा का पूरा वियोजन हो जाएगा, तो
कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्फा बराबर क्या होगा, 1, है ना, पूरा वियोजन होगा तो 1 आएगा ना, ठीक है, कंप्लीट है। तो अब इस का मान जो है i इक्वल टू 1 प्लस अल्फा में पुटअप करो, तो i इक्वल टू होगा 1 प्लस 1, अल्फा का मान यहाँ पे हमने रखा, तो i इक्वल टू कितना आएगा, 2। तो इस तरीके से वियोजन के पश्चात जो 1/2 गुणांक आया उसकी संख्या कितनी, 2 आया। ठीक है, समझ में आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, वियोजन के लिए 1/2 गुणांक जो है निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसे, हो गया। ठीक, ये था पहला उदाहरण जिससे हम लोगों ने 1/2 गुणांक निकाल के देखा। समझ आ रहा है या नहीं, चलो एक उदाहरण और दिखा देते हैं। वियोजन के लिए ही हमको 1/2 गुणांक निकालना है। तो दूसरा, मान लेते हैं हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है MgCl2, MgCl2, ये जब ब्रेक होता है, ये ब्रेक होगा, टूटेगा, तो Mg2 प्लस और 2 अणु जो है क्लोराइड के बाहर होंगे। क्लियर, 2 अणु क्लोराइड के बाहर होंगे। अब जब t बराबर 0 था, यानी कि वियोजन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो इसकी पूरी की पूरी मात्रा थी, कितने अणु ये थे, 1 अणु था। अब जब वियोजन हुआ ही नहीं था तो ये प्रोडक्ट बने नहीं थे। ओके, अब क्या होता है, साम्य अवस्था में आता है, रिएक्शन चालू हो गया और साम्य अवस्था पर आ गया है। ठीक, जब साम्य अवस्था पर आता है तो यहां पे प्रोडक्ट जो है अल्फा बनता है, और क्योंकि यहाँ पे अल्फा बनता है, यहाँ पे सामने कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, और जो अभिकारक है उसका अल्फा भाग कम हो जाता है। ठीक, अल्फा भाग कम हो गया, इधर अल्फा और ये 2 अल्फा इधर बने। ठीक, यहाँ 2 क्यों आ गया, क्योंकि Mg2 प्लस है और Cl के पास 1 माइनस होता है, तो ये 2 क्लोराइडों को एक साथ लेता है। ठीक, अब इसके लिए हमको क्या निकालना है, 1/2 गुणांक। ठीक, तो क्या होता है भाई, सूत्र क्या है, वियोजन के पश्चात कुल मोल बटे वियोजन के पूर्व कुल मोल। देखो, कुल मोल, कुल अणु, है ना, ये जो है लिख सकते हैं आप। वियोजन, वियोजन के बाद कुल मोल बटे वियोजन के पूर्व कुल मोल। ठीक, वियोजन के बाद कुल मोल, ये रहा, ये रहा, ये रहा, सभी को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ओके, वियोजन के बाद कुल मोल, सॉरी पूर्व, ये रहा, ये रहा, ये सभी को आपस में आपको क्या करना है, जोड़ देंगे। ठीक, इस तरीके से जोड़ने के पश्चात अब देखिए यहाँ जो जो कटता है उसको काट के जो बच जाएगा उसको आपको लेना है। ठीक है भाई, जो कटता है उसको काट देंगे, तो यहाँ माइनस प्लस अगर इसको हटाएंगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 अल्फा। क्या बचेगा, 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक, समझ में आया, यहाँ पे 1/2 कोफिशिएंट कितना आया, 1/2 गुणांक आया 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक, ओके, अब कंडीशन में देखते हैं केस में कि क्या होना चाहिए, इसका 100% वियोजन होना चाहिए। जब 100% वियोजन होता है तो कितने प्रोडक्ट जो है बनके निकलेंगे, कितने प्रोडक्ट बनके निकलेंगे, है ना। तो x यहां पे अल्फा बराबर कितना होगा, जब 100% इसका वियोजन होगा तो अल्फा बराबर होगा 1। तो हमारे पास 1/2 गुणांक क्या निकल के आया है, 1 प्लस 2 अल्फा, यही निकल के आया है। अल्फा के जगह पर हमको मान रखना है कितना, 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 1 प्लस
2 इक्वल टू 3, तो आई की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। ठीक, ओके। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि MgCl2 जब टूटता है तो Mg2 प्लस और 2Cl माइनस, तो ये 1 और ये 2, यानी कि टोटल कितने दिख रहे हैं? 3, है ना। तो इस रिएक्शन के लिए जो वान हाफ गुणांक आया I इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, और इसका जो 100% वियोजन होने की कितने संख्या आ रहा है? 3। ओके, ठीक है भाई, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? ठीक, ऐसे ही आप और दूसरे के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे इससे पहले हमने 2 विभाजन देखा, अभी 3 हुआ, ऐसे 4 के लिए भी आगे आ सकता है, तो उसको आप करके देखेंगे। तो मैं बता देता हूं अंतिम n संख्या तक, n संख्या तक अगर हो तो वियोजन कैसे निकालें। ठीक है, वियोजन में है ना, n संख्या तक मतलब अधिकतम आप कितना निकाल सकते हैं, उस रूल को फॉलो करना है। आप तो जितना चाहे उतने का निकाल सकते हैं। सामान्य रूप कैसे निकालें? मान लेते हैं एक कोई रिएक्शन है ना, एक कोई रिएक्शन है जिसमें A है, ये A जो है इनकी संख्या है ऐसे AN, और ये मिल के बाद में बनाता है NA। कितने अणु बनाता है? NA। तो T बराबर जब 0 था तो इसकी संख्या पूरा का पूरा था, 1 था, है ना। जब T बराबर 0 था तो ये कुछ बना ही नहीं था प्रोडक्ट। ठीक, अब क्या होता है, T बराबर रिएक्शन चालू हो गया और रिएक्शन साम्य अवस्था में आ गया, अग्र और पश्च अभिक्रियाएं अब बराबर हैं, उसको बनाने की फिर इसको वापस बनने की, ये बराबर है। तो इस समय क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो अल्फा बन के निकल के आता है। कितना? अल्फा। अल्फा बना, उसके सामने कितना लिखा है? n, वो उसके सामने लिखाएगा। ठीक है, उसके सामने जो लिखाया है वो उसके सामने आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अब यहां बचा कितना? 1 माइनस अल्फा। ठीक, सिंपल है, क्या बचा? 1 माइनस अल्फा। अब आपको इसके लिए क्या निकालना है? वान हाफ गुणांक, तो I इक्वल टू वही वियोजन के बाद कुल मोल बटे वियोजन के पूर्व कुल मोल। वियोजन, वियोजन के लिए है ना, वियोजन के बाद कुल मोल बटे वियोजन के पूर्व कुल मोल, वियोजन के पूर्व कुल मोल। तो वियोजन के बाद कुल मोल, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दोनों को आपस में क्या करना है? जोड़ना है। ओके, ठीक, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, वियोजन के पूर्व कुल मोल 1 और 0, 1 प्लस 0, तो I इक्वल टू, है ना। ओके, ठीक है भाई, I इक्वल टू, अब यहां पे देखें कैसे होगा। यहां पे जो वैल्यू आ रही है देखिए, तो अपने पास यहां पे है n माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन 1, n माइनस अल्फा अपॉन n। ठीक है, इसको हम इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, तो भी ये क्या आ जाएगा? I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ओके, है ना, n अल्फा, I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस इधर n अल्फा। अच्छा, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा कुछ इस तरीके से, ये I बराबर n, I बराबर 1, है ना। इसको यहीं से एक ही बार कर देते, ये अपने पास है, इसको एक साथ यहीं, ज्यादा लंबा ना खींच के यहीं पे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा I माइनस 1, I माइनस 1, पहले तो इससे गुणा हो गया, ठीक, फिर इसका पक्षांतरण इधर, इसका इधर पक्षांतरण कर दिए। ठीक है, तो इसका इससे गुणा हो जाता है, तो
आई का आई ही आएगा। अब क्या करना है, इसका इधर पक्षांतरण करना, इधर प्लस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा भाई। तो अपने पास क्या है, एन अल्फा फिर माइनस अल्फा, है ना, एन अल्फा माइनस अल्फा। ठीक, ये एन अल्फा और ये जो है माइनस अल्फा वहीं रहेगा। ठीक है भाई, एन अल्फा माइनस अल्फा, क्लियर है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, आई माइनस वन है। ठीक, अब इसमें से दोनों में अल्फा अल्फा है तो एक अल्फा को बाहर कर देंगे तो एन माइनस वन, ये अल्फा, एन माइनस वन अल्फा, क्लियर है। अब ये जो अल्फा है, अल्फा बराबर, ठीक, अल्फा बराबर जो उससे गुणे में है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो एन माइनस वन और ये कहाँ चला जाएगा, आई माइनस वन ऊपर में। ठीक, तो ये जो है इसके लिए इसकी वैल्यू आ गई अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ पे जो जो चीजें होंगी उसको डालेंगे तो एन वैल्यू उसके लिए जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, एन वैल्यू उसके लिए यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा, क्लियर है। ठीक, ये बात समझ में आया कि नहीं, चलिए इसको एक बार और बता देता हूं। हाँ, तो आई बराबर अपने पास क्या था, वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन वन प्लस जीरो। ठीक, इसको जब हमने सॉल्व किया, देखो पहले कंडीशन में क्या होता, ये इसकी गुणा हो जाता, तो हो गया आई बराबर वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक, अब ये जो है इधर पक्षांतरण कर दिए तो ये प्लस में था, इधर आके क्या हो गया, माइनस का वन, और ये अपने पास ऑलरेडी माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा है, तो इसको सरल अच्छी तरीके से लिखने के लिए एन अल्फा माइनस अल्फा। ठीक है, और ये क्या है, माइनस का, है ना, आई माइनस वन। ठीक, अब माइनस को इसको यहां तक आ गया। अब इसमें से क्या करते हैं, दोनों में अल्फा अल्फा है तो अल्फा को हम कॉमन निकालते हैं, तो एन माइनस वन। ठीक है भाई, एन माइनस वन, ठीक है नहीं, एन माइनस वन, और इधर क्या है, आई माइनस वन। तो अब यहां पे आई इक्वल टू, सॉरी, अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, ये जो है जिससे आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसके लिए, सामान्य एन तक के लिए, एन तक के लिए जो है आप इससे निकाल सकते हैं, क्लियर। ठीक है भाई, ओके, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद अपन देखेंगे संयोजन के लिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं संयोजन को। संयोजन, एक एग्जाम्पल जो हमने लिया था, जैसे 2CH3COOH, ये जो है क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ते हैं, CH3COOH और CH3COOH, ये आपस में जुड़ के एक अणु जो है बना लेता है। ठीक है, ऐसे। तो T बराबर क्या था, जब जीरो था, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ये पूरा का पूरा था, है ना, ये क्या था, पूरा का पूरा था। बनने के पश्चात, बनने के पश्चात जो है ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CH3COOH ट्वाइस, ये जीरो, कुछ भी नहीं बना। देखिए जब T बराबर क्या हो, साम्य अवस्था में हो, साम्य पर, तो ये बनता है कितना, अल्फा, अल्फा कितना बनता है भाई, अल्फा, और उसके बटे में कितना है, दो है, तो ऐसा। ठीक, तो ये एक था तो आधा हो रहा है ना, ठीक है, क्या हो रहा है उधर, आधा हो रहा है, ये बचेगा कितना, वन माइनस अल्फा। ठीक, वन माइनस अल्फा। अब इसको वन हाफ गुणांक के लिए अगर देखें तो क्या होगा, संयोजन के पश्चात कुल
मोल और संयोजन के, पहले कुल मोल, अब संयोजन है, संयोजन के बाद या पश्चात कुल मोल बटे संयोजन के पूर्व कुल मोल। ठीक, तो आप देख पाएंगे कि संयोजन के बाद कुल मोल, इनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो अपने पास कितना कितना है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे 2। ठीक, संयोजन के बाद 1 और 0, 1 प्लस 0। ठीक, तो यहां से i बराबर, इसके लिए i निकालोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, इसके लिए जब i निकालेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा 1, सो 1 माइनस अल्फा बाई 2। i की वैल्यू क्या रहा है, 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक, ओके। अब इसको किस में देखें, इसको देखते हैं जब इन द केस कि इसका 100% वियोजन होता है ना, यहीं पे कर देते हैं 100% वियोजन, सॉरी संयोजन, संयोजन क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, 100% संयोजन होता है, पूर्ण तरीके से इसका क्या होगा, संयोजन होगा, उस स्थिति में क्या होगी। ठीक, 100% संयोजन में अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्या होगा भाई, अल्फा बराबर 1 होगा। तो इस तरीके से i इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2, इसमें अल्फा की जगह पे आपको 1 रखना है। ठीक, इसको हल करेंगे तो 2 माइनस 1 अपॉन 2, है ना, 2 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू यहाँ पे i बराबर 1 अपॉन 2 आएगा, कितना आएगा, i अपॉन 2। यानी कि जो रिएक्शन होता है संयोजन में जितना था उसके बाद जो है जस्ट आधा हो गया। ठीक है, आधा हो जाता है। ठीक, दो अणु आपस में भाग ली, उसके बाद एक अणु बनता है, यानी कि उसका क्या हो गया, आधा हो गया, 2 का आधा 1। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, आई की वैल्यू जो है निकल के आ जाती। ठीक, क्लियर है भाई, ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया क्या, ठीक, चलिए ये था एक एग्जाम्पल, और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, समझ नहीं आया होगा, काम करेंगे इस वीडियो को दोबारा देखेंगे आप, कहां कैसे हो रहा है, सरल है, बस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, इसी में संयोजन में ही, संयोजन में ही देख लेते हैं, कोई एक रिएक्शन है ना, माने कि चलो ए एक रिएक्शन है ना, इस ए में रिएक्शन के पूर्व जो है अणुओं की संख्या थी वो 4 थी। ठीक, रिएक्शन कंप्लीट होने के पश्चात ये बन जाता है A4, आपस में सब जुड़ के एक अणु बना ले, चारों के चारों आपस में जुड़ के एक अणु का निर्माण किया। तो जब T बराबर 0 था, इसकी मात्रा पूरा थी और ये 0 था। अब T बराबर जब साम्य अवस्था में, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट हो गया, इसका मिलकर बनना ये, टूट के वापस बनना ये, ऐसी स्थिति, मतलब अग्र अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया दोनों चलते हैं लगातार। ठीक, तो साम्य अवस्था आ जाता है। तो साम्य अवस्था में होता क्या है, ये क्योंकि 4 मिलके बना रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 4, और यहां बचेगा कितना, 1 माइनस अल्फा। ठीक, फिर इसके लिए क्या लिखना है, आई की वैल्यू वही है ना, संयोजन के पूर्व की वैल्यू और संयोजन के बाद की कुल वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट अब डाल दूं, है ना, इतना तो आपको ध्यान आ गया होगा। अब डायरेक्ट इसको ओपन हिट कर, संयोजन के बाद कुल वैल्यू तो कितनी है भाई, ये है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 4, संयोजन के पूर्व की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 0। ठीक, इसको जब हम हल करते हैं, है ना, इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस, इसके साथ बड़ा होगा तो 1 माइनस 3 अल्फा बटे 4, 3 अल्फा बटे 4। ठीक, और इसको ऐसे लिख देते हैं बटे 4, और इस पूरे का बटा 1। क्लियर है, इस तरीके से।
इसको और जब आप हल करेंगे, इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा और बचेगा क्या 1 माइनस 3 अल्फा बाई 4। ये बचा वही क्या आई की वैल्यू। ये क्या निकल के आई आई की वैल्यू, है ना, ये निकल के आई है आई की वैल्यू। ठीक, अब क्या देखना है इसमें, केस लगाना है। क्या केस कि मान के चलते हैं कि इस वाले का 100% संयोजन होता है, 100% संयोजन होने पर, पूरी तरीके से जुड़ने पर, है ना, पूरी तरीके से जुड़ते हैं। पूरी तरीके से जुड़ेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अल्फा के जगह पर आपको क्या रखना है 1 रखना है। ठीक, तो देख लीजिए भाई आई इक्वल टू 1 माइनस 3 अल्फा बाई 4। ठीक, तो यहाँ पे आप रखेंगे तो 1 माइनस 3 अल्फा 3 इंटू 1 बाई 4। ठीक, ये हो जाएगा 3, ऐसे इसका गुणा इससे हो जाएगा तो 4 माइनस 3 बाई 4, है ना। तो फाइनल इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ घट के कितना आएगा 1, तो 1/4। यानी कि इस रिएक्शन में क्या होता है, जितने अणुओं का संयोजन हुआ वो सब संयोजित होके उसके 1/4 अणुएं जो है बनाते हैं संयोजन के बाद। ठीक है, समझ में आया भाई, संयोजन के बाद 1/4 अणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये था वान हाफ घटक, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो इस तरीके से संयोजन और वियोजन के लिए आप निकाल सकते हैं। ठीक, संयोजन और वियोजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज का जो है निकाल सकते हैं। ठीक, तो ठीक है, आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख के ट्राई करने की कोशिश कर लीजिए। ठीक, तो चलिए आप सबको जय हिंद जय भारत।